तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आईएसआईएस जिसका सरगना अबू बकर अल बगदादी, उसके जुल्म और सितम की कहानियां आपने बहुत सुनी, मैंने बहुत सुनाई, बल्कि मैं उसके गढ़ मौसूल तक गया, वो कहानी भी आपकी सुनाई। जिस तरीके से बगदादी और उसके लोगों ने हैवानियत की इंतहा पार की, लोगों को मौत देने के नए नए तरीके ढूंढे, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। ये कहानी उसी बगदादी के चंगुल में फंसी एक लड़की की कहानी है, जो पूरे 3 महीने तक 3 और हजार अपनी ही जैसी लड़कियों के साथ बगदादी के हैवानों के बीच लुटती रही, मरती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जिद कर ली थी कि एक दिन वो इसके चंगुल से भाग कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कितने समझौते करने पड़े। उसके ऊपर इतनी हैवानियत हुई, इतनी बार उसकी असमत लूटी गई कि एक बार उसने एक लाइन कही थी। उसकी ये लाइन थी कि मैं चाहती थी कि सामने वाला मेरे जिस्म पर इतने जख्म दे कि मैं उस जख्म को अपने जेवर बनाकर रखूं, और वो जेवर इसलिए रखूं ताकि मेरे जिस्म पर लगे उन घाव, उन जख्मों को देखकर सामने वाला मुझे छोड़ दे, मेरे साथ रेप ना करे। अब अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ सहा होगा। ये कहानी है नादिया मुराद की, 19 साल की एक लड़की। नादिया मुराद इराक की रहने वाली थी, यजीद धर्म की मानने वाली। यजीद धर्म ईसाई, मुस्लिम और कुछ कुछ हिंदू धर्मों के सब मिलाकर तो सारी चीज़ें हैं जो ये लोग मानते हैं। लेकिन यजीदी ऐसे होते हैं जो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते। उनका मानना है कि जिसने एक बार ये धर्म छोड़ दिया फिर उसकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं बदलते। ये कहानी उसी नादिरा की है, नादिरा मुराद की। इराक में एक जगह है शिंजा, और उसी शिंजा जगह के पास एक कोचू गांव। इसी कोचू गांव में बहुत सारे यजीदी परिवार रहा करते थे। पूरी दुनिया में यजीदी धर्म को मानने वाले करीब 2 से 10 लाख के करीब होंगे, अलग अलग बिखरे में। इनमें से ज्यादातर इराक, कुछ ईरान, कुछ सीरिया में रहते हैं। तो नादिरा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। कुल 11 भाई बहन, खेती बाड़ी, मवेशी का पालना, उसी से इन लोगों की जिंदगी चलती थी। जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही थी। लेकिन तभी 3 अगस्त 2014 की बात है, जब आईएसआईएस जो था पूरा इराक पे एक तरह से कब्जा कर रहा था, 14 में सबसे ज्यादा उनका कहर टूट रहा था, तब उन लोगों ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इत्तेफाक से इराकी फोर्स जो थी इस पूरे इलाके में थी, और वो कहती थी कि आप लोग डरो मत, हम लोग हैं, हम देख लेंगे बगदादी के लोगों को। लेकिन जब हमला हुआ तो इराकी फोर्स इन यजीदियों को छोड़कर उनके रहमो करम पर भाग गए। अब ये सारे एक जगह पर हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक 15 अगस्त, यही वो तारीख थी, 15 अगस्त 2014, जब आईएसआईएस के तमाम आतंकवादी इस गांव पर धावा बोल देते हैं। कोचू गांव पर धावा बोलते हैं, सारे मर्दों, औरतों, बच्चों को एक साथ बंदूक के निशाने पर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद इन सभी को ले जाकर एक स्कूल में बंद कर देते हैं, जो इन्हीं लोगों का स्कूल था। यह स्कूल एक 2 मंजिला इमारत में था। स्कूल के अंदर महिलाओं और बच्चों को अलग एक फ्लोर पर रखते हैं, और तमाम मर्दों को एक फ्लोर पर, और जो भी उनके घरों में था वो सब कुछ उन्होंने लूट लिया था। अब ये सब करने के बाद सबसे पहले आईएसआईएस के लोग मर्दों से कहते हैं कि तुम सबकी जान बख्श देंगे अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि ये यजीदी थे, और जो कबूल करता है वो स्कूल के अंदर चूंकि बंद थे, वो दरवाजा खोल कर बाहर आ जाए, हम उसे जाने देंगे। लेकिन यजीदियों को पता था कि अगर वो कबूल भी कर लेंगे तो भी वो उन्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर के बाद महिलाएं अलग थीं, उन्हीं में नादिरा भी थी, बच्चे भी थे। कुछ देर के बाद अचानक नादिरा को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। उसके तमाम जानने वाले, उसके भाई जितने मर्द थे, वो एक एक कर आईएसआईएस की गोलियों के शिकार हो रहे थे। ये सारी आप बीती नादिरा ने खुद कही है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो एक एक करके सारे मर्दों को मार दिया गया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कौन मर रहा है, कौन बच रहा है, क्योंकि ये दूसरे फ्लोर पर बंद थी, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई, लगा कि शायद सारे लोग मारे जा चुके। उस गांव के तमाम मर्द को मार दिया उन लोगों ने। इसके बाद अब दरवाजा खुलता है, और थोड़ी देर के बाद आईएसआईएस के लोग आते हैं, और इन तमाम लोगों को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप में वो महिलाएं जो जवान थीं, शादी के लायक थीं, एक में तमाम बच्चे, और एक ग्रुप में वो महिलाएं जो बुजुर्ग हो चुकी थी, शादी के लायक नहीं थी। 3 ग्रुप में बांटा गया,
2 ग्रुप को, बहुत सारी गाड़ियां थी, उसमें बिठाया गया और एक ग्रुप को जिधर अलग से ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उधर से गोलियां चलने की आवाज आई। उन तमाम औरतों को मार दिया गया जो शायद उन आतंकवादियों के किसी काम की नहीं थी, और उन औरतों में एक नादिया की मां भी थी। मर्द अब उसको कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी कि बाप भाई सारे मारे जा चुके थे। जो बुजुर्ग औरतें थी उनको एक तरफ ले जाया जा चुका था, कोई वापस आया नहीं, वो सब भी मारी जा चुकी थी। अब सिर्फ बची जवान औरतें और लड़कियां, जिनमें नादिया एक थी। उसके बाद गाड़ी चलती है। कई घंटे के बाद अब गाड़ी उसके गांव से निकलकर मौसूल पहुंचती, वही मौसूल जहां पर ISIS ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, जिस पर इराकी फोर्स से उन्होंने इलाके को छीन कर कब्जा कर लिया था। वो वक्त था, वो दौर था जब मौसूल की तरफ जाने से भी डर लगता था। अब मौसूल में ले जाने के बाद इन तमाम लड़कियों को वहाँ ISIS का एक बड़ी सी एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को उन्होंने कोर्ट का या अदालत का नाम दे रखा था। वहाँ लड़कियों को उतारा गया, कोर्ट के अंदर ले जाया गया और फिर हर एक लड़की और महिलाओं की एक दीवार के पास खड़े होकर तस्वीर खींची गई। नादिया ने वहाँ देखा कि उन दीवारों पर सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें चिपकी हैं और हर तस्वीर के साथ एक मोबाइल नंबर है। वो मोबाइल नंबर उसका होता था जिन लड़कियों को अब उस मर्द के हवाले किया जाना है, यानी जिस लड़की के ऊपर वो एक मोबाइल का नंबर है और जिसका वो नंबर है, इसका मतलब है कि अब उस लड़की की तकदीर उसके हाथ में है कि अब वो उसे बेचे, रखे, उसके साथ रेप करे, किसी और को परोस दे, अपने अफसरों को इनाम में दे दे, मतलब भेड़ बकरियों की तरह। तो वहां उसने देखा अब सभी लड़कियों के तस्वीरों के साथ उसके बाद नंबर। थोड़ी देर के बाद हर एक जिसका नंबर था वो उसका माई बाप, वो शख्स बगदादी के आतंकवादी वो आए और एक एक कर उन महिलाओं को अब उस कोर्ट से अपने साथ ले गए। अब वो एक तरह से उनकी दौलत हो चुकी थी, अब आगे उनको जो भी करना था। इसके बाद अब नादिरा के किस्मत में एक शख्स आया। जो शख्स नादिरा का किस्मत में आया, उसने उसको रखने की बजाय अपने एक बॉस को खुशी में तोहफे के तौर पर पेश कर दिया और पेश करके चला गया। अब वो बॉस के जब हवाले किया, नादिरा गई। पहली रात उसे एहसास हुआ कि अब वो किस जहन्नम में पहुंची है। पूरी रात उसे नोचा खसोटा गया। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, वो उसी के पास रही। फिर कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो उसने एक दिन कोशिश की कि यहां से किसी तरह से निकल लेते हैं। भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो फिर उसे कोर्ट लाया गया और इस बार उसे सजा सुनाई गई कि पहले तो इसे मारो पीटो, और फिर 6 सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया गया कि अब तुम इसे नोचो। बारी बारी से 6 सिक्योरिटी गार्ड ने उसे नोचा खसोटा जानवरों की तरह। इसके बाद जब यह सजा पूरी हुई तो फिर उसे एक दूसरे ISIS के आतंकवादी के हवाले किया गया। अब वो उसकी अमानत हो गई। इस दौरान में वो जब भी गिड़गिड़ाती या कुछ फरियाद करती तो उसे सिगरेट से जलाया जाता, बट से पीटा जाता और एक से ज्यादा लोगों के आगे परोस दिया जाता। मतलब ना सुनना ही नहीं था उन लोगों को। बाद में उसके साथ जो बहुत सारी लड़कियां गई, उनको खरीदना बेचना $5-5 हज़ार डॉलर तक में बेचा जाता था। नादिया भी कई हाथों में बिकती, लुटती, जिंदगी काटती रही, बट उसे यही था कि किसी तरह यहां से निकलना है। जब नादिया और उन 3000 लड़कियों को उसके गांव से मौसूल लाया जा रहा था, तब उस बस में जो ये सिर्फ लड़कियां थी, उस बस में तमाम सिक्योरिटी गार्ड भी थे जो ISIS के आतंकवादी थे। हैवानियत का सिलसिला उसी गाड़ी में से शुरू हो गया था। जिस गाड़ी में बिठाया गया वो बहुत बदबूदार थी, शायद बहुत सारे लोगों को मारा गया था, उनकी लाशें थी, खून थी। तो जब उस गाड़ी में बैठे तो बहुत सारी लड़कियों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। जब उल्टियां करनी शुरू की तो जो ISIS के आतंकवादी थे वो उनसे अलग हो गए, क्योंकि उल्टियां करके उन्होंने अपने कपड़े खराब किए, फिर वहां पे गंदगी हो गई। जो लड़कियां ठीक ठाक बैठी हुई थी, अब वो उनके साथ गाड़ी में ही शुरू हो गए उनका शोषण करने का। नादिया ने यह देखा, कुछ और लड़कियों ने देखा, उन्हें लगा कि बचना है तो फिर यही तरीका होना चाहिए। अपने हाथों से अपने मुंह में उंगलियां कर करके नादिया ने उल्टी की और जानबूझकर कपड़े पे की, आसपास की, ताकि कोई गंदगी की वजह से उसके पास ना आए। जब ये कई लड़कियों ने देखा तो उन्होंने आगे चलकर भी इसको बहुत इसी तरह की चीजें करनी शुरू की, ताकि गंदगी और उसकी वजह से कोई ना आए।
कई बार जब पिटाई हुई, बहुत मारा पीटा गया, जख्मी हो गया जिस्म, तो घाव भरने नहीं दिया लड़कियों ने। उन्हें लगा कि ये घाव हरा हो, घाव की वजह से शायद उन्हें घिन आए, करीब ना आए। कई ने लड़कियों ने तो अपने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया था कि ये तकलीफ उस तकलीफ से कहीं ज्यादा अच्छी है। तो नादिया भी ये करती रही, उल्टियां करती रही, अपने जख्मों को हरा करती रही, और उसी ने कहा कि उसने अपने जख्मों को जेवर बना लिया कि जब तक ये जेवर उसके जिस्म पर है शायद सामने वाला उसके करीब ना आए। ये लुटने पिटने का सिलसिला चलता रहा। एक रोज फिर नादिया को बिकना था, एक बड़ी सी जगह पर ले जाया गया। वह बहुत सारी औरतें और महिलाएं थी। पहली बार वहां नादिया ने अपनी भाभी, अपनी भतीजी, उन सबको देखा। सब गले मिलकर खूब रोए, सबने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। थोड़ी सी मोहलत थी, जो भी बात कर सकती थी की। इसके बाद सब जुदा हो गए क्योंकि सबको फिर से बेच दिया गया। अब इस बार नादिया के हिस्से में एक ऐसा आतंकवादी आया जो अकेला रहता था मौसूल में। नादिया उसके पास गई, उसके घर में थी। अब उसने उसको नोचना खसोटना शुरू किया। कुछ दिन बीता, फिर नादिया ने देखा कि वो कुछ दिन के बाद उसे कहीं और भेज देगा। अब नादिया को पहली बार लग रहा था कि अगर इस घर से निकल गई तो शायद बच जाऊं, और अगर भागते हुए मारी गई तो चलो इस जिंदगी से ये जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो ये सोचकर उसने अब अपने उस नए आतंकवादी जो उसका मालिक था, उसकी दिनचर्या के, उसकी रूटीन को फॉलो करने लगी कि यह क्या करता है, कहां जाता है। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि अब वो कहीं और उसको आगे बेचने की बात कर रहा है, और इसके लिए अब वो उसके लिए नए कपड़े खरीद रहा है। 2 दिन नए कपड़े लेकर आया। नादिया को कपड़े देखकर समझ में आ गया कि अब वो फिर से उसे गुड़िया बनाकर किसी और के सामने परोसने वाला है। एक रोज उसने कुछ और पूछा कपड़े के लिए। नादिया को लग गया कि आज कपड़े लेने ही जा रहा है। मौका देखकर नादिया उस दिन जान पर खेल कर उसके घर से निकल गई। 3 महीने हो चुके थे उस वक्त तक। घर से भागती है, मौसूल की गलियों में भटक रही है। उसे मालूम है कि थोड़ी देर में जब वो घर पे नहीं होगी तो सारे ISIS के लोग उसके पीछे होंगे। अब वो भाग रही है और सोच रही कि कहाँ भागूं, किधर भागूं, रास्ता भी नहीं मालूम। पहली बार मौसूल शहर देख रही है। भागते भागते एक गली में पहुंची। ये भी नहीं पता कि मौसूल में कौन वहां पे दुश्मन है, कौन दोस्त है। तभी एक गली के अंदर एक मकान पे उसकी नजर पड़ी। सन्नाटा था। उसने दस्तक दी दरवाजे पर, दरवाजा खुला। वो बदहवास अंदर गई। उसने ऊपर वाले का वास्ता दिया और कहा, मुझे बचा लीजिए। नादिया का नसीब बड़ा अच्छा था। उस मौसूल में जिस घर में उसने दस्तक दी थी वो एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, और जो ISIS के खिलाफ थी। नादिया ने अपनी सारी चीजें बताई। उसने बताया कि कैसे मैं 3 महीने से हमारा पूरा गांव सबको मार डाला, और मैं ये सब झेल रही हूँ और अब झेल नहीं पाऊंगी। आप मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दीजिए। अब उस मुस्लिम फैमिली को जिसके घर में ये पनाह लेने गई, उन्हें पता था कि अगर ISIS को ये बात पता चल गई कि उन्होंने यजीदियों को अपने घर में पनाह दिया तो ISIS के लोग उन्हें भी मार डालेंगे। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उसके बाद उसका फेक ID कार्ड और सारी चीजें बनाई। इधर अब तक नादिरा के गायब होने की खबर मिल गई। ISIS के लोग उसे तमाम ढूंढ रहे हैं। इधर घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी जान बचा ली तो हमारे लिए बहुत है। उसके बाद उस घर के एक लड़के को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम इसे किसी तरह से ISIS की इस जो कब्जे वाले इलाके से इस लड़के को कहीं पहुंचा दो। उसने पूरी तैयारी की, पता किया कहां कहां पे चेकिंग है, कहां कैसे जा सकते हैं। सड़क के रास्ते भी जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ निकलती है, जान जोखिम में डालकर, और किसी तरह उस चेक पोस्ट और तमाम लोगों से बचते बचाते वो उसे इराक के उस इलाके में ले जाता है जहां पर ISI का कब्जा नहीं था। अब नादिरा पहली बार आजाद थी, लेकिन यहाँ उसकी एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। वहां बहुत सारे वैसे कैंप लगे हुए थे, ह्यूमन राइट्स और बाकी अलग अलग, जो ISIS के कब्जे वाले लोगों से शरणार्थियों को लाकर यहाँ पे रखे हुए थे। अब वहां जब हुआ तो कुछ इराकी टेलीविजन के जर्नलिस्ट भी पहुंचे हुए थे, सबकी कहानियां दिखा रहे थे पूरे वर्ल्ड में। वो नादिरा के पास पहुंचे। नादिरा ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और इंटरव्यू दिया, और उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कहा गया, मुझे कहा गया कि तुम अपना धर्म बदल लो तो तुम्हें बख्श देंगे। जान बचाने के लिए मैंने बदला। फिर उन्होंने हमारे साथ ये हैवानियत की, हमारी आबरू लूटी।
अब उस जर्नलिस्ट ने धोखा दिया, उसने पूरे नाम और उसके सबके साथ न्यूज़ दिखा दिया। अब जब ये न्यूज़ दिखाया तो यजीदी जो बाकी कबीले के लोग थे उन तक ये खबर पहुंची। अब वो सब नादिया के खिलाफ हो गए, क्योंकि यजीदी धर्म में यह है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तब ये कि खुद नादिया की ज़िंदगी, अभी तक तो ISIS वाले उसे ढूंढ रहे हैं, खुद उसके अपने धर्म वालों के लोगों से खतरा हो गया। लेकिन फिर करिश्मा हुआ, यजीदी धर्म के जो गुरु थे, बड़े लोग थे, वो फिर आगे आया और उन्होंने कहा नहीं, अगर अपनी जान बचाने के लिए और इस तरीके से उसने ये सब कुछ किया और उसकी आबरू लुटी, तो फिर उसमें उसका कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, तो इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। यहूदियों ने उसको माफ़ कर दिया। कई हफ्ते तक शरणार्थी कैंप में रही, उसके पास ना उसका पासपोर्ट, ना कोई कागजात, निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अब वो ये है कि मैं निकल के आ गई हूँ, लेकिन मेरी जो बाकी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, भतीजी हैं, उनको कैसे निकालूं? सबसे मदद मांगती, कोई मदद को तैयार नहीं, और वो कैंप में परेशान। तभी नसीब ने साथ दिया। जर्मनी की एक NGO ने 1000 ऐसी शरणार्थियों को जर्मनी ले जाने का फैसला किया और उन्हें फिर से रिहैब करने का फैसला किया। इत्तेफाक से जो उन 1000 लोगों को चुना, उनमें एक नादिरा थी। अब नादिरा पहली बार वहाँ से निकलती है, जर्मनी पहुँचती है। वहाँ उस NGO के कुछ लोगों से दोस्ती होती है, वो अपनी कहानी सुनाती है और कहती है, नहीं, मैं भागकर इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे अब नई ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं फिर जाकर किसी भी तरह से मैं लड़ाई लड़ती रहूँगी। NGO ने मदद की। उसने कहा कि एक काम क्यों नहीं करती, तुम संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन में जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखती? वो कहती है कि मैं अपनी कहानी और अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी मंच पर जा सकती हूँ। इसके बाद वो पहुंचती है अलग अलग जगहों पर उस NGO की मदद से और अपनी आप बीती सुनाती है। हिम्मत करती है वो लड़की, और बिना किसी शर्म के जो कुछ उसके साथ 3 महीने यानी 90 दिन हुए, वो एक एक चीज़ बोलती है। और साथ में ये भी कहती है कि मुझे अफसोस है कि पूरी दुनिया तेल के लिए और बाकी के लिए बिजनेस कर रहे हैं, भागता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मानवीयता उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ लोग फंसे हुए हैं, ISIS के जुल्मों का शिकार हो रही महिलाएं, उनको चंगुल से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये दुनिया इस लायक बनाया जाए कि जिसमें इंसान कह सके कि हम इंसान रह सके। उसकी मुहिम काम आई। जगह जगह जब उसने बोलना शुरू किया, फिर इसके बाद किसी ने उसे सलाह दी और नादिरा ने एक किताब लिखी, नादिया ने। और इस किताब के लिखने के बाद पूरी दुनिया ने उसकी कहानी पढ़ी, हमदर्दी जताई, फिर ये हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए। जो नादिया ने किताब लिखी उसका नाम है द लास्ट गर्ल। कहीं भी आप पढ़ सकते हैं इसको, द लास्ट गर्ल, माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड माई फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट्स। ये आगे की है, लेकिन द लास्ट गर्ल इस बुक के आने के बाद और नादिया की कहानी सामने आने के बाद जिसने भी उसकी कहानी सुनी, आंखों में आंसू आ गए। और कमाल यह था कि उसके हौसले की दाद दी कि कैसे उसने ये सब कुछ झेला, और झेलने के बाद आमतौर पर जिसकी अस्मत आबरू लूट ली जाती है, वो कहीं कोने में एक खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन नादिया ने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म की कहानी के जरिए उन तमाम 3000 औरतों और लड़कियों की कहानी को सामने रखेगी। और इसी मकसद के साथ उसने ये बुक लिखी थी। जब ये बुक लिखी, अलग अलग बहुत सारे नामचीन यूनिवर्सिटी में उसने सारी बातें की, ह्यूमन राइट्स और महिलाओं को ऐसे बचाने की चीज़ें की, तो फिर दुनिया भी जागी। 2018 में 2018 में नादिया को नोबेल पीस प्राइज मिला। सबसे कम उम्र में पीस प्राइज पाने वाली जो शायद वो पाकिस्तानी यूसुफ जई मलाला, उसके बाद ये दूसरी नोबेल मिला। फिर उसका एक असर हुआ। नोबेल के बाद सरकारों का ध्यान भी गया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इत्तेफाक से बगदादी का तब तक अंत हो चुका था। जो बाकी ISIS के लोग थे वो मारे गए या भाग गए। लेकिन नादिया की अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। नादिया ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ेगी, और जहाँ जहाँ जो महिलाएं मुश्किल में हैं, जिनके साथ उनकी अस्मत लूटी जाती है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, वो उसके लिए लड़ेगी। और आज भी नादिया लड़ रही है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि एक बार मौका मिले तो द लास्ट गर्ल
नादिया की ये आप बीती उसकी कहानी ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा, ये बुक आसानी से मिल जाएगी। कहते हैं कि एक इंसान भी अगर कोशिश शुरू करता है ना तो फिर कारवां बनता जाता है। दुनिया के हर देश में न जाने नादिया जैसी कितनी लड़कियां होंगी, अलग अलग नामों से होंगी। हमारे अपने देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं, अकेले मशाल जलाकर चलती हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, बेशक कम हो कहीं ज़्यादा हो, लेकिन इस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए। तो सलाम है नादिया को, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसकी आप बीती पढ़ेंगे तो शायद उस दर्द और उस गम को ज़्यादा करीब से समझेंगे। तो ये थी आज की कहानी।